नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। आज नवरात्रि का छठवां दिन है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। बता दें कि नवरात्रि के छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार मां कात्यायनी की पूजा सभी संकटों से उबार कर हर कामना को पूरी करने वाली मानी गई है। और मान्यता ये भी है कि यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही हो तो उसे नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं आज के दिन मंदिरों में कैसी रौनक है और कैसा उत्साह है और भक्त किस तरह से आज मां की आराधना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं की तरफ आपको ले चलेंगे। सबसे पहले हम रुक कर लेंगे शिवानी की ओर, जो कि रायपुर से हमारे साथ में जुड़ गई हैं। शिवानी, रायपुर में नवरात्रि की कैसी धूम है? क्योंकि आज छठा दिन है, मां कात्यायनी का आज दिन है, उनकी सब आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मंदिरों में कैसी रौनक है? जी, जैसे कि मैं बताती हूँ, इस वक्त रायपुर के चंदूरा माता में स्थित शीतला मंदिर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माता रानी को किस तरह से सजाया गया है। छठवें दिन को उनके कात्यायनी रूप को किस तरह से दर्शाया गया है। तो जो है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पे अब श्रद्धालु यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि वो अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। शिवानी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। चलिए, फिलहाल शिवानी से एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुदेश नागवंशी की ओर हम रुक कर लेते हैं। छिंदवाड़ा से सुदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश, आपके पीछे भी देख पा रही हूं मैं, काफी सारी महिलाएं भी मौजूद हैं और जो मां की आराधना के लिए आज पहुंची हैं। छठा दिन है नवरात्रि का। पहले तो जिस मंदिर में आप मौजूद हैं उस मंदिर के बारे में बताइए और उसके बाद अगर संभव हो तो आसपास जो भक्त खड़े हैं उनसे भी चर्चा कीजिएगा। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। मैं मौजूद है मातेश्वरी जगद्दो मंदिर पे, जहां पर वर्षों पुराना ये मंदिर है जो आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर भक्त डेली सुबह शाम यहाँ पर भक्त आशीर्वाद लेने के लिए माता जी के दरबार पहुंचते हैं। और आज मेरे साथ मौजूद है पंडा बाबा। आप इन्हीं से जानते हैं कि जगद्दो मंदिर के विषय में क्या विशेषता यहाँ पर है। जल्दी आओ जल्दी आओ, बताइए यहाँ पर मंदिर में क्या व्यवस्था है जो यहाँ पर की जाती। माता रानी की कैसे आशीर्वाद देती भक्तों को? माता रानी जाते मंदिर 40 किलोमीटर पे अमरवाड़ा तहसील में। यहाँ पर सभी वर्ष अनुसार इस वर्ष में 668 वर्ष रख गई, 8 वर्ष रखे गए हैं। भगवती की कृपा यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। जो भक्त श्रद्धालु अपने विश्वास के आज कात्यायनी माई का दिन है, आप कैसे माता रानी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं बताइए। जो मन भाव से श्रद्धा से जो आता है भगवती को दरबार में, ये सभी प्रार्थना सुनते हैं। मेरे साथ और कुछ भी माताएं बहनें हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानता हूँ कि माता रानी आज क्या आशीर्वाद लेके आप मनोकामना के लिए आई हैं। बताइए माता जी, क्या नाम है आपका और क्या श्रद्धा से आई हैं आप? उमा सूर्यवंशी। माता रानी सबको सुहाग अच्छा रखे, सब नगरवासी को सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। माता रानी से यही दुआ है कि माता रानी तुम्हारी चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बस माता ये नहीं है, माता सबको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। जय माता जी। आज कात्यायनी माई का दिन है, आप कैसा देखते हैं कि माता रानी भक्तों को क्या आशीर्वाद देते हैं? हम मांग रहे हैं, कब से पुराना मंदिर है अपना ये करीब लगभग बहुत समय का है। खेड़ापति भैया अमरवाड़ा का स्थित है और ये आस्था का केंद्र है। यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश और भारत देश के अंदर के जो लोग आते हैं उनकी आस्था पूरी होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और उसी के साथ साथ यह ख्याति प्राप्त गुप्त मंदिर है, जो गुप्त मनोकामनाओं से यहाँ आता है और अपनी सच्ची श्रद्धा रखता है, माँ उसको त्वरित आशीर्वाद देती है। जगद्दो मंदिर में 868 कलश विराजित है, जो कि यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जी बिल्कुल, यानी और कहीं ना कहीं मां जगत जननी है, सबकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। बने रहिएगा और भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी। कुलदीप की ओर अब रुक कर लेते हैं। कुलदीप हमारे साथ में
सीतापुर से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, सीतापुर के किस मंदिर में आप अभी मौजूद हैं? क्या इस मंदिर की मान्यता है, विशेषता है? और मां के दर्शन भी अगर संभव हो तो हमारे दर्शकों को कराइए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, और ये हमारी कोशिश रहेगी कि घर बैठे उन्हें हम मां के अलग अलग रूपों के दर्शन करा सकें। कुलदीप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कुलदीप, आप सुन पा रहे हैं? जी नैन्सी जी। जी नैन्सी जी, बताइए। सीतापुर शहर के मोहल्ला आलमनगर पड़ता है, जो कि वो देवी का रूप, देवी दुर्गा माता का मंदिर है जो काफी साल पुराना है। जिस मंदिर की आस्था है, लोग दूर दराज से आते हैं और उस मंदिर में अपना जो मन्नत मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। जिस तरीके से देवी जी जिस तरीके से सजाए रूप से बैठी हुई है, और इनके आज छठा नवरात्र है। इस नवरात्र की बात कर लीजिए, छोटे नवरात्र में काफी महिलाएं आज जो है अपनी देवी की गाना बताया जाता है। इस मंदिर की एक 1936 का ये लगभग बताया जा रहा है। इसमें एक नथुराम जी और कई लोग बैजनाथ जी थे। उसी तरीके से उन्हें रात में सपना था, उस सपने के दौरान उस तरीके से बताया जाता है उन्हें। उनसे देवी जी कहते हैं कि हमें मंदिर का निर्माण करें। जिस तरीके से मंदिर का निर्माण होता है, तभी से यहाँ लोग दूर दराज से नैमिष से करीब जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से बात करी जाए भक्तों की, भक्तों से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि क्या कहेंगे इस तरीके से, जैसे आज देवी की आज छठा नवरात्र है, नवरात्र को लेकर क्या कहेंगे? बहुत सच्चा दरबार माता है, प्राचीन मंदिर, कितने साल पुराना है? बहुत पुराना है। यहाँ सच्चा दरबार। लेकिन ये साफ तौर से भक्तों का कहना है, देखिए माता जी खड़ी, माता जी ये आज मंदिर है, इस मंदिर की क्या प्रमुखता है, क्या बताएं? कितने सालों से आ रही है इस मंदिर में, कब से जानते हैं इस मंदिर को? जाते हैं रोज। अच्छा, देखिए भक्तों का कहना है कि यहाँ इस मंदिर की बहुत बड़ी मन्नत मांग, जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर की साल में कम से कम 1-2 बार मेला होता है। इस मेले में और काफी भीड़ होती है, दूर दराज से मेला देखने आते हैं। और बात की जाए पुलिस, यहाँ पे जिलाधिकारी और साथ साथ पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सभी लोग इस मंदिर का, सारे मंदिर जनपद में सभी मंदिरों पर नजर रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं मंदिर की सुरक्षा को लेकर बात कीजिए, पुलिस भी लगाई गई है। और कहीं ना कहीं कोई बात होती है और पुलिस ने यह भी अवगत कराया है सभी को कि किसी प्रकार का देवी हो या किसी अन्य की बात कर लीजिए, किसी पर टिप्पणी ना करे, और अगर टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी नैन्सी जी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो मंदिर प्रशासन है उसने व्यवस्थाओं को भी संभाला हुआ है ताकि लोग सुगमता से और सरलता से मां के दर्शन कर सकें। बने रहिएगा और भी आगे आपसे हम चर्चा करेंगे। दतिया की ओर रुख कर लेते हैं। हनीफ दतिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हनीफ, दतिया के किस मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं, और कुछ मंदिर के बारे में भी बताइएगा, यहाँ की क्या विशेषता है, क्या इस मंदिर की मान्यता है, और अगर संभव हो तो आसपास कुछ लोगों से चर्चा भी कीजिएगा। हनीफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए डिवाइस को। हनीफ सुन पा रहे हैं? आज जी बोलिए। जी नैन्सी, बता दें कि आज हम दतिया के विजय काली माता मंदिर में मौजूद हैं, जो देवी माता के नाम से भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है, ऐसे यहाँ की मान्यता है कि सन 1950 के आसपास जो यहाँ के तत्कालीन शासक थे विजय बहादुर सिंह जी, इन्होंने अपनी पुत्री की स्वास्थ्य को लेकर इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। वहीं यहाँ पर हर नवरात्रि में जो साल 2 बार नवरात्रि यहाँ मेला लगता है। यहाँ दूर दराज से भी और पूरे जिले के यहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं और तमाम लोग दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि व्यापारियों की यदि बात करी जाए तो पूरा व्यापारिक प्रतिष्ठान जितना भी है दतिया शहर का
और फिर जिले का सभी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और सभी अपनी माँ से अपनी मनोकामनाओं की इच्छा के लेकर आते हैं और सभी की लगभग इच्छाएं भी यहाँ पूर्ण होती है। फिर भी यहाँ कुछ आसपास के लोगों से हम बात करते हैं। पर आप बताएंगे यहाँ पर आप जो दर्शन के लिए आते हैं कितने दिन से आ रहे हैं और यहाँ की मनोकामनाएं क्या आपकी कब तक पूर्ण होती, कैसी कैसी पूर्ण होती है? ये बहुत पुराना पेट है और पारिवारिक हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी तो रोज आते हैं पूरी साल, और हम लोग नवदुर्गों में तो परिवार और यहाँ की ऐसी मानता है कि आप कहें ना कहें, आपकी जो भी मनोकामना है वो अपने आप पूरी हो जाएगी। तो कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहीं के पैदा हुए हैं, जब से माँ आ रही है तब से भी आ रहे हैं। कुछ और विशेषताएं यहाँ की? ये है कि ये पूरे दतिया शहर की बड़ी माई है, तो यहाँ जैसे कोई भी आपके यहाँ प्रोग्राम हो, शादी सबसे पहले माई पूजी जाती है। यहाँ सबसे पहले कुछ भी प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है, शादी ब्याह हो या घर में कोई फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, तो सबसे पहले यहाँ माई की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद में दूसरे कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं दतिया में माँ की जो महिमा है वो अपरंपार है और लोग सालों से इस मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। छिंदवाड़ा की ओर एक बार फिर रुक कर लेंगे। सुदेश छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंडित जी भी सुदेश के साथ में मौजूद हैं। सुदेश, आपके साथ में काफी देर से पंडित जी भी वहां पर खड़े हुए हैं। आप पंडित जी से ये जानिएगा कि इस बार की जो नवरात्र होने वाली है वो आखिर किन जातकों के लिए खास होंगी, और अगर ये भी आप उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि इस बार नवरात्र में किस तरह से माँ की पूजा कर सकते हैं और खास तौर पर माँ कात्यायनी की पूजा की क्या विधि है। जी, मैं जहाँ पर मौजूद हूँ जगतदेव खेड़ापति मंदिर पर, जहाँ पर ये बरसों पुराना मंदिर है और मेरे साथ पुजारी भी मौजूद है। इन्हीं से हम जानेंगे कि आप जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है वो क्या विशेषता है, जो किस जात के लिए ऐसा करना चाहिए, क्या विधि बताएंगे आप हमारे दर्शकों को। नवरात्रि के पर्व में सभी समुदाय के व्यक्तियों को मनोकामना से पूजन पाठ करना चाहिए, मन श्रद्धा से पूजन पाठ करना चाहिए। जो मनोकामना लेकर आते हैं सभी पूर्ण होते हैं। विशेषकर नवरात्रि में यह अमरवाड़ा का प्रसिद्ध श्री माता जगतदेव मंदिर है, जो कि खेड़ापति मंदिर पहले आता है। नगर शक्तिपीठ है, यहाँ पर जगह जगह से मुंबई, छत्तीसगढ़ है, यहाँ सभी से अपनी अपनी मनोकामना लेकर भक्तजन उपस्थित होते हैं, आते हैं। मेरे साथ और भी भक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं आज इन्हीं से जानता हूँ कि आज कत्यानी माई का दिन है और यहाँ क्या विशेषता, क्या कत्यानी माई में क्या श्रद्धालुओं भक्तों को क्या करना चाहिए। भैया, भक्तों को सबसे पहले माता रानी के दरबार पे आके माथा टेकना चाहिए और सबसे पहले माँ भगवती का जयकारा लगाना चाहिए और प्रेम से बोलो जयकारा शेरा वाली का, बोल जगतदेव महारानी की जय। मेरे साथ और भी भक्त यहाँ पर मौजूद है। मैं इन्हीं से जानता हूँ कि कहा जाता है कि अमरवाड़ा में इनका सर है, जगतदेव धड़ है, और अमरावती में इनका सिर है। बताइए क्या विशेषता है। अंबरपुर में माता जी का सिर है और यहाँ पे धड़ है। ये जगतदेव बाबा पूरा विश्व के अंदर एक ही स्थान पे स्थित है, अंबरपुर और अमरवाड़ा। यहाँ पे लोग आते हैं श्रद्धा से और आस्था का केंद्र है ये, और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बहुत आध्यात्मिक बात है। और नवरात्रि में प्रत्येक व्यक्ति को माँ का विचरण, भारत सृष्टि और दृष्टि और पृथ्वी के अंदर जो विचरण कर रही है माँ, आपको खुले पैर चलना चाहिए और माता की आराधना जिस स्थान पे करो। प्रकृति पे भगवती का निवास है। ये प्रकृति जो चल रही है, आकाश, वायु और धरातल, इस पे भगवती का निवास है और भगवती इसमें विचरण करने के लिए आती है। आपको वहीं से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। बोलो जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। यहाँ पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ पर भक्त अपने पूजा पाठ में लगा हुआ है और चौक चौराहे से लेकर मंदिर से लेकर सब जगह और गरबा भी यहाँ पर खेला जा रहा है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भक्त सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हैं माँ के दर्शन के लिए, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। बने रहिएगा और भी आगे आपसे चर्चा करेंगे। शिवानी की ओर एक बार फिर रुक कर लेते हैं। शिवानी,
आप जिस भी जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, जिस मंदिर में मौजूद हैं, आपसे सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि मां के आप दर्शन कराएं, जो दर्शक हमें घर बैठे इस वक्त देख रहे हैं, और ये हमारी कोशिश होगी कि उन्हें हम मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करा सकें। तो सबसे पहले तो मां के दर्शन कराइए, और अगर वहां पर कोई भक्त हो या कोई महिला हो तो उनसे ये जानिए कि इस बार वो मां की कैसे आराधना कर रही हैं, कैसे उनकी पूजा करेंगी। जी, मैं इस वक्त शीतला माता मंदिर में मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये माता का स्वरूप है वो कितनी सुंदर तरीके से उनको सजाया गया है। शीतला माता को यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से उनको हार पहनाया गया है। तो देख सकते हैं आप। वहीं चलते हैं पुजारी जी के पास और जानते हैं कि यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ की क्या खास बात है। तो पंडित जी, यहाँ की विशेषता और यहाँ की खास बातों को बताइए। खास बात यह है कि यहाँ छत्तीसगढ़ से पुराना परंपरा से ही पूजा हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ पूरा विधान चलता है वही विधान से पूजा होता है, और मंदिर बहुत पुराना है, उसी हिसाब से पूजा होता है। यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ आप जानते हैं? इतिहास तो बहुत पुराना मंदिर है, बहुत जो कुछ नहीं था यहाँ तो बहुत पुराना मंदिर है। तो हमारे बुजुर्ग ने पता किया तो वो लोग भी नहीं बता पाए कितना मंदिर, जब से चौंगरा भाटा का निर्माण हुआ तब से है। अच्छा, तो आज छठवां दिन है, तो आज का क्या विशेषता है यहाँ? आज माता का कात्यायनी का रूप है। महिषासुर की वध करने के लिए कात्यायन के यहाँ जन्म लेते थे, उसका नाम कात्यायनी पड़ा, और उसी माता कात्यायनी के स्वरूप का आज पूजा किया जाता है। जी, तो आइए चलते हैं यहाँ के भक्त के पास, जो माता टेक कर यहाँ पे अपनी बच्ची के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। यहाँ पे आप किस मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ आई है? यहाँ पे जो भी मनोकामना हम लोग जैसे मांगते हैं ना, माता जी हमेशा उसको पूरा करती है। हम लोग जो भी अपना दिल का इच्छा है उसको पहले से तो नहीं बताते हैं, लेकिन जो भी इच्छा होता है माता उसको हमेशा से पूरा करती है। यहाँ हर वक्त श्रद्धा करती है। आप अपनी बच्ची के साथ आई हैं, तो आपको लगता है कि आपकी बच्ची की रक्षा माता रानी करेगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी? हाँ, माता रानी हमेशा करती है। जो भी मैं जैसे स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था ना, तो मैं माता को बोलती थी कि मैं आशीर्वाद चाहूंगी, माता हमेशा उसकी रक्षा करती है। आप कब से आई है यहाँ पे? मैं तो 5 साल होने वाला हूँ। अच्छा, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भक्त 5 सालों से लेकर आज तक यहाँ पे अपनी आते रहे हैं, और ये माता जी के पास अपनी बच्ची को लेकर आई है। तो आइए चलते हैं यहाँ के एक और पुजारी जी के पास। सर, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? 5 साल से। आप कितनी मनोकामनाएं आपकी माता रानी पूर्ण कर चुकी है? श्रद्धा रहता है। ठीक है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भक्त जो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए आ रहे हैं, और पुजारी जी का कहना था कि उनके पूर्वज भी यहाँ पे, पूर्वजों के तब से और आज भी उनके तक यहाँ पे करते हुए, यहाँ पे पूजा करते हुए आए हैं। बिल्कुल, यानी कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों से पुजारी जी भी, पंडित जी भी इस मंदिर में मां की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। बनी रहिएगा, और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। हनीफ की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। हनीफ, चूंकि दतिया में इस वक्त आप मौजूद हैं, मां का प्रसिद्ध ये मंदिर है, पीठ है एक प्रसिद्ध ही, तो ऐसे में अगर इस मंदिर की बात करें, चूंकि इस मंदिर में नवरात्र हो या फिर आम दिन हो, हमेशा की भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जब नवरात्र का अवसर आता है तो कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मंदिर प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि सभी को माँ का आसानी से दर्शन हो और वे आसानी से माँ की पूजा अर्चना कर सके, इसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? हनीफ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन यहाँ पर भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन में यहाँ प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। पुलिस प्रशासन एवं यहाँ जो कलेक्टर रहे हैं, इन्होंने इधर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है। यहाँ पर काफी पुलिस व्यवस्था मिलती है, गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्थाएं भी रखती है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं का भी ज्यादा आदर यहाँ पर रहती है। तो देखते हुए भी यहाँ पुलिस व्यवस्था एक बहुत अच्छी तरह की की जा रही है। यहाँ पर जैसे कि दतिया है मंदिर यहाँ से प्रसिद्ध है, यहाँ पर प्रतिदिन 50 से 60 हजार की दर्शन करने के लिए आते हैं नवरात्रि में।
और यहाँ जो विजयकाली सूर्य मंदिर है, यहाँ पर भी प्रतिदिन नवरात्रि में कम से कम भी मान के चलना तो 30 से 40,000 दर्शनार्थी दर्शन के लिए आते होंगे। जब रहती है और पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मूड में रहती है। बिल्कुल, यानी कि मंदिर प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आसानी से दर्शन कर सकें। छिंदवाड़ा की ओर हम फिर से रुख करेंगे, क्योंकि छिंदवाड़ा से सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सुदेश, और उनके आसपास मैं देख पा रही हूं कि जो भक्त हैं वो लगातार जो उनके आने का क्रम है वो बढ़ता ही जा रहा है। भारी संख्या में भक्त आते ही जा रहे हैं, मां को जल अर्पित कर रहे हैं और उनसे अपनी मनोकामनाओं को मांग रहे हैं। सुदेश, अगर संभव हो तो आप चर्चा कीजिए लोगों से, वहां पर जो महिलाएं पहुंच रही हैं, जो वहां पर पुरुष पहुंच रहे हैं, उनसे ये जानिए कि वे कैसे मां की आराधना कर रहे हैं और किस तरह से आज वे मां की पूजा करेंगे। जगद्दो मंदिर में मौजूद है। मेरे पीछे जस्ट जगद्दो मंदिर जो मूर्ति है, जो विराजमान है, यहाँ पर जो धड़ है इनका जगद्दो अंबरपुरी में इनका सिर है और जगद्दो मंदिर अमरवाड़ा में इनका धड़ है। मेरे साथ यहाँ पर भक्त है जो यहाँ पर मंदिर में लगातार हर दिन आते हैं। मैं इन्हीं से जानूंगा कि मंदिर में क्या विशेषता और आपको क्या आशीर्वाद अभी तक मिलता आ रहा है। जय माता दी। हम जगद्देव बाबा की पावन नगरी अमरवाड़ा में रहते हैं, हम लोग व्रत करते हैं। जगद्देव बाबा की इस नगरी का इतिहास बहुत पुराना है। बाबा ने माता रानी की तपस्या यहाँ पर की और अपने शीश को चढ़ाया, शीश को अर्पित किया, तभी माता रानी ने प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं के साथ बाबा श्री को दर्शन दिया। इसलिए हमारे शहर का नाम अमरवाड़ा है। और जैसा कि बैरिया चाचा ने बताया कि जगद्देव बाबा का शीश जो है अंबरपुरी में जाकर के गिरा था, इसलिए इन दो जगहों का नाम अमर हो गया है। माता रानी ने यहाँ पर दर्शन दिया है। हम सब नगरवासी व्रत रखते हैं। हर साल दोनों पर्वों में यहाँ पर ज्योति कलश, अखंड ज्योति कलश की स्थापना होती है। आरती भोजन समय में सुबह शाम दर्शकों का तांता लगा है। जय माता। यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ। मेरे साथ कुछ महिला भी, मैं इन्हीं से जानूंगा कि माता रानी की क्या विशेषता है। बताइए, आप माता रानी को आराधना करने के लिए आई हैं, बताइए। महिलाओं का कहना है कि 9 दिन भक्ति का आराधना में कहीं ना कहीं महिलाएं पहुंच रही हैं सुबह से मां के दर्शन के लिए, उन्हें जल अर्पित कर रही हैं, अपनी मनोकामनाओं को मां के सामने रख रही हैं और मां जगत जननी है, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बताते चलें कि आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है, आज मां कात्यायनी का दिन है। तो आज विशेष तौर पर मां कात्यायनी की पूरा देश पूजा कर रहा है। उनकी पूजा आराधना के लिए सुबह से ही मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो देखी जा रही है और आज विशेष तौर पर उन लोगों के लिए पूजा करना बेहद जरूरी रहेगा और आवश्यक भी होगा जिनकी शादी में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, चूंकि मां कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।